चाउमीन हक्का नूडल्स। इसको बॉयल किया है क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, तो मैं सबके लिए बना रही हूँ हक्का नूडल्स चाउमीन। तो प्याज भूनने को रख दी है, सब्जियां कट कर ली हैं और चाउमीन बॉयल कर लिया, मतलब नूडल्स बॉयल कर लिए हैं। तो वो जा रही थी बनाने। देखते हैं प्याज की क्या हालत है। टाइम तो लगता है बेटा। कैरेट गाजर, उधर देखो कौन देख रहा है आपको। दिया को कौन कौन देख रहा है? वीडियो या बहुत सारे लोग देख रहे हैं दिया को अभी इस टाइम? बहुत सारे लोग। अरे मैं क्या आप बताना वीडियो में, क्योंकि आपका पेट बहुत भुलक्कड़ है। तो यहाँ पे हमारे हक्का नूडल्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अब सर्व करूँगी, सबको खिलाऊँगी क्योंकि सब इसका वेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे दिख रहा है ना? मुंह में पानी आ गया है। पानी मतलब चलो खा लो। ये क्यों दे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। इससे पहले मैंने बनाया था जिया जी के बर्थडे का ब्लॉग, और उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई। हालांकि मेरे पास 2 दिन ब्लॉग बने हुए रखे थे, पर मन ही नहीं किया क्योंकि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा उलझन चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ बैठ थोड़ी बातें कर लेती हूँ। थोड़ी सी उलझन हो सकता है सुलझ जाए, और थोड़ा सा बातें करने से मन भी हल्का हो जाता है। और ऐसी कोई बात होती नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। जितनी बात होती है जो मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो कुछ ऐसा ही था, और 3-4 दिनों से काफ़ी उलझन हो रही थी। चलिए आपको सिलसिलेवार सारी कहानी बता देती हूँ। और ये कहानी है हमारी दुबई से इंडिया जाने को लेकर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग कितना ज़्यादा परेशान थे यहाँ से जाने के लिए कि अब तो घर लौटे हैं। वो एक डायलॉग याद आ गया, आए आप लौट चले। वही वाली हालत है कि फॉरेन कंट्री में कितना मन लगा सकते हैं। अपना देश तो अपना ही देश होता है, अपना घर होता है। तो कुछ यूँ था सीन, और हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था जाने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग चार्टर फ्लाइट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ के कॉन्सुलेट ऑफिस में भी जाके ट्राई किया। एविएशन मिनिस्टर को एप्लीकेशन तक भिजवा दी, पर कुछ भी नहीं हुआ था उसका। और जो है जब हमने चार्टर फ्लाइट के लिए ट्राई, मतलब हम कर रहे थे, कई दिनों से कर रहे थे, 8-10 दिनों से, तो लगातार वहाँ के एजेंट से और भी जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही थी। तो उन लोगों ने बोला था कि जब भी फ़्लाइट चलेगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास 12-13 तारीख के लगभग एक इन्फॉर्मेशन आई कि 24 या 26 में, मतलब 24 या 26 जून में दुबई टू जयपुर की फ़्लाइट हो सकती है, मिल सकती है। और उसका किराया जो है लगभग 1350 दिरहम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगा। अगर आप एक दिरहम में 20 रुपीज़ होते हैं तो 1350 दिरहम, आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो उसका किराया था जो कि हमारे हद से एकदम बाहर था। और बाकी कोई फ़्लाइट चल नहीं रही थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है। इंडिया से भी नहीं चल रही हैं और यहाँ से भी अभी नहीं चल रही है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जो लोग स्टक हो चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और यहाँ दुबई में भी 3 लाख से ऊपर से लोग इंडियंस यहाँ फंसे हुए हैं। और वंदे भारत जो मिशन चलाया जा रहा था लोगों को पहुँचाने के लिए दुबई से अलग कंट्रीज़ में या इंडिया में जो लोग जाने वाले थे, उसका भी बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं निकले। वो उन्हीं लोगों को पहुंचा रहे थे जो बहुत ज़्यादा नीडी थे,
जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई बीमार हो, कोई छोटा बच्चा हो स्टक हो गया हो, या जिनका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उनको पहुंचाते हैं। तो कुछ इस टाइप का था। तो फिर जब हमारे पास फ़ोन आया तो हमने थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दिया, लोगों से बात करना शुरू कर दिया कि जो है ये फ़्लाइट जो है 24 या 26 वाली अगर मिल जाती है चार्टर फ़्लाइट तो फिर हम इसी से निकल लेंगे। तो बस ये सब करते करते इस तरह से जैसे जैसे एक दिन निकल रहे थे हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और हुआ यूँ कि 23 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया चार्टर फ़्लाइट्स वालों का कि अगर आपको टिकट बुक कराना है तो 26 की फ़्लाइट है तो आप लोग अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। तो कुछ यूँ था। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे पैकिंग वैकिंग शुरू करी हल्की फुल्की सी जिया जी के बर्थडे के बाद से। और उसके बाद से जो है हम मेंटली प्रिपेयर होने लगे कि हाँ ठीक है, सामान वगैरह पैक, जैसा कि आपको भी दिखाया था VIP भी मैं ख़रीद कर ले आई थी क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी। और उसके बाद से जो फिर ये हुआ कि हाँ पैसे हमें जमा करने हैं अब टिकट के, चार्टर फ़्लाइट के। तो कल हम अपनी पैकिंग कर रहे थे और कल सुबह से जो उलझन शुरू हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई। ऐसा लगा कि BP हाई हो रहा है, लो हो रहा है, दिमाग एकदम भन्नाया हुआ था मेरा और इनका, हम दोनों का ही। बहुत परेशान थे हम लोग, क्या करें क्या ना करें। तो कुछ इस तरीके से था। और हमने सुबह जैसे ही पैकिंग स्टार्ट करी सबसे पहले अपनी नई वाली VIP में, तो देखा तो VIP जो है साइड से फट रही थी। तो आप सोच सकते हैं नई VIP लाने के बाद भी उसकी हालत ऐसी थी। हमने उसे नापा तो 25 किलो वज़न था, 25 kg, और देखा तो साइड से फट रही थी। तो एकदम घबराहट सी हो गई कि अब क्या करें, इतने पैसे तो इस VIP में लगा दिए, अब तुरंत नया कहाँ से लेकर आएँ। और उसके बाद से फिर जो है फिर जिया जी ने बोला कि चलो यहाँ एक मतलब कोई आदमी बैठता है जो हो सकता है बैग वैग सिल दे। तो फिर हम लोगों ने वापस से सामान वामान खाली किया, उसको सिलवाया, वो अटैची सिल कर आई। उसके बाद से जो है जब चार्टर फ़्लाइट्स वालों का वापस से फ़ोन आया, वहाँ वो एक गाइडलाइंस आई वहाँ से ऑनलाइन, तो पता चला कि जो वेट है वो पर हेड सिर्फ 20 kg है और चेक इन में और केबिन में 7 kg है। तो इसलिए जो है इस तरीके से जब था कि 30 का 20 किलो हो गया, तब हम लोग जो है फिर और परेशान हो गए कि इतना सारा सामान है, इसको क्या करेंगे। क्योंकि मैंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी यहाँ से, और कुछ किचन आइटम्स, घर के आइटम्स, क्योंकि इतने दिन रही तो जब भी दीदी के साथ में जाती थी तो कुछ ना कुछ लेकर ही आ जाती थी, या कभी भी किसी भी सुपरमार्केट में जाते थे खूब सारी शॉपिंग कर लेते थे बिना आगा पीछा देखे कि चलो कहीं नहीं घूमे तो शॉपिंग ही कर लेते हैं दुबई से। तो कुछ यूँ था सीन। और हम लोग भी सामान बहुत ज़्यादा लेकर आए थे अपने साथ 30 kg के हिसाब से। कुछ यहाँ पर आकर खाली भी हुआ था जो दीदी की चीज़ें मैं लेकर आई थी, पर फिर भी हमारा जो लगेज था इस बार वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब ये फ़ोन आया कि हम सिर्फ 20 किलो ही कैरी कर सकते हैं अपने साथ एक जना, तो फिर हाल ख़राब हो गई कि जो है अब क्या करें। और जो है पर हेड 10 kg कम करना जो है थोड़ा सा मुश्किल था। फिर हमने सोचा और इन्होंने पता किया तो पता चला कि जो है कार्गो से ये सामान जा सकता है, शिप से जो है कार्गो वाले लेकर जाते हैं, पर वो सामान काफ़ी लेट पहुंचता है, महीना, 1.5 महीना, 1.25 महीना ऐसे भी टाइम लग जाता है। और उसमें वही सामान दे सकते हैं जो टूट फूट ना हो रहा हो। फिर हमने सोचा कि चलो अगर हमें फ़्लाइट मिल ही रही है तो ये सामान हमारे पास जो 30-35 किलो एक्स्ट्रा था, फिर वो हमने अपने नए वाले सूटकेस में पैक किया और आज सुबह कार्गो से भेजा। तो जिसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है तो वो भी वीडियो में ऐड कर दूँगी। कुछ इस तरीके से हमारा जो है कार्गो वाला सामान आज सुबह गया है, जो कि पहुंचेगा 1.25 महीने बाद, यानी कि 40 दिन बाद हमारे घर पे, एकदम हमारे डोर पे वो लोग जो है उसकी डिलीवरी करेंगे। तो उसमें हमने अपने जो भी कपड़े वगैरह थे वो भेज दिए, दिया कि ट्राईसाइकिल और कुछ क्रीम वगैरह मैंने लिए थे जो जिनमें वज़न ज़्यादा था, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भेज दी कि अब जब घर पहुँचेंगे ही तो वो चीज़ हमें हाथों हाथ मिल जाएगी। और उसके बाद से फिर हमने अपना लगेज वगैरह सब कुछ पैक किया। सारी शॉपिंग जो करी थी मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं तो कैसे न कैसे लेकर जाऊंगी। और पहले मन हुआ कि यहाँ जो है छोड़ जाती हूँ और कभी दीदी जी आएंगे तो लेकर आ जाएंगे, पर हो नहीं पाता है क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो दीदी बोल रही है कि 1.5-2 साल तक तो इंडिया आना ही नहीं होगा। चीनू भी कब जाएगी उसका भी कुछ फिक्स नहीं है। तो इस वजह से जो है ये भी डिसीजन हम लोग नहीं ले पाए कि यहाँ छोड़कर जाएँ नहीं जाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और जब इतने पैसे लगा कर खर्च किए तो उनका मुँह भी लगता है कि अब ख़रीद लिए हैं तो कैसे न कैसे लेकर जाएँ। और आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो इंडियन के हिसाब से काफ़ी महंगी हैं, पर फिर भी अब शॉपिंग कर ली तो कर ली। और जब कहीं जाते हैं तो घर वालों के लिए भी ये होता है कि कुछ ना कुछ लेकर जाएं, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कुछ ना कुछ सबके लिए ले लिया था। इस वजह से जो है हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर हमने पैक वैक किया किसी तरह से 20 kg ऐसे करके 60 kg आज जो है पूरा फाइनल किया।
और अब हालत ये हो गई कि दीदी 2 दिन से परेशान थी कि तुम लोगों को जो है कपड़े नहीं दिलाए और जो है चलो अब कपड़े खरीद लें। तो हालत हमारी ये है कि इस समय हम एक भी पैंट या शर्ट, एक भी कुर्ती एक्स्ट्रा रखने के कंडीशन में नहीं है। हमारे सारे बैगेज भर चुके हैं। हमारा जो केबिन बैग है वो पूरा फुल हो चुका है। हमारे पास एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है और कार्गो से जितना भेजा उसके अलावा जो था सब एकदम लिमिटेड है। और हाफ़ KG 1 KG ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मिनिमम लेके चलना, ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पर जाएँ सामान ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से हमें कोई अलग से भरपाई करनी पड़े। और चार्टर फ्लाइट के पैसे भी आज हमने भरे। तो जब आना है इंडिया तो फिर आना ही है। तो पर हेड जो है हमारे लगे हैं 1350 दिरहम, यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक दिरहम में अगर 20 रुपये होते हैं तो 1350 में कितने ज़्यादा होंगे। तो मैंने अभी कुछ काउंट नहीं किया है क्योंकि हमने दिरहम में जमा किया है और वो भी हमने एक बार GI से बोरो करके किया है क्योंकि हमारे हाथ में जो है मनी प्रॉब्लम हो गई थी, ख़त्म हो गए थे पैसे हमारे। तो हमने GI से लिया और यहाँ पे भरा। तो कुछ यूँ चल रहा है। और अभी भी फ़्लाइट्स का ये है कि कल की फ़्लाइट्स थी, यानी कि आज का डेट मैं आपको बता दूँ, आज है 25 जून और कल की डेट यानी कि 26 जून में हमारी फ़्लाइट है सुबह 9 बजे। पर अभी हालत ये है कि अभी भी वहाँ से ऑफिस से जो है पूरा जो क्या बोलते हैं एकदम फिक्स कॉल नहीं आ रही है कि हाँ कल फ़्लाइट है या नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई, क्योंकि जयपुर में बहुत सारी फ़्लाइट्स उतर रही हैं इस टाइम पे चार्टर वाली अलग अलग जगहों से, तो फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि हमारी जो फ़्लाइट है कल वाली वो परसों जाए, सैटरडे में जाए, यानी कि 27 तारीख को जाए। तो ये भी हो सकता है। तो अभी हम श्योर नहीं है पैसा जमा करने के बाद भी, सामान पैक करने के बाद भी, कि हम कल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दीदी को तो बोल दिया कि तुम विदाई की चिंता मत करो, तुम कपड़े वपड़े मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी ने बोला कि ठीक है कैश दे दूँगी, तुम लोग कपड़े वहाँ जाके ख़रीद लेना। और बिल्कुल भी अफसोस नहीं, क्योंकि यहाँ इतने दिन रहे 3 साढ़े 3 महीना। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि या तो रहें या तो विदाई लेके जाएं, एक ही काम हो सकता है। और दीदी जी ने इतने दिनों में हमें कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया घर की चीज़ों पे। तो इतने दिन रहे और खर्चा तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि बिना खर्चे के कोई किसी के घर रहता है। तो इतने दिन रहे तो यही विदाई है, यही उनका प्यार है। तो इसलिए जो हमने भी एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं देना है। तो कुछ इस तरीके से है सीन। और दीदी की जो फ्रेंड है मीनू दीदी, वो भी परेशान थी कि कुछ देना है, कुछ देना है, कुछ देना है, मतलब हम लोगों को गिफ्ट में। पर मैंने उनको ही मना करवा दिया कि कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल ही जगह नहीं है। और कुछ भी ले लेंगे एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एयरपोर्ट पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस समय हम लोग मेंटली कितना ज़्यादा परेशान है। और साथ ही एक तरफ खुशी भी है इंडिया पहुंचने की, और जयपुर पहुंचेंगे क्वारंटाइन होंगे या नहीं होंगे ये सब कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे साथ दिया है। तो हो सकता है हमें थोड़ी सी छूट मिल जाए, क्वारंटाइन होने से हम बच जाएँ। क्योंकि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी फैमिली को छोड़ दे रहे हैं, पेरेंट्स को स्पेशली। तो हो सकता है हम भी छूट जाएं। पर अगर हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है तो हमें रात में 2 बजे 3 बजे जाके एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा। कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, कोई ब्लड टेस्ट होगा, कोई थर्मल स्क्रीनिंग होगी, कोरोना का टेस्ट होगा, जो भी होगी। ये सारी चीज़ों को पार करते हुए फिर अगर हम सब सेफ़ निकले तब हम फ्लाई करेंगे जयपुर के लिए, मतलब इंडिया पहुँचेंगे। तो कुछ इस तरह का सीन है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग में सारी बातें बता देती हूँ। और ब्लॉग नहीं बनाए इतने दिन से तो सारी बातें मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा 1 बाय 1 बैठूंगी और आप लोग को सारी बातें बता दूंगी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि सारी बातें शेयर करती हूँ, और कुछ ना शेयर करूँ तो छूट सा जाता है कि अरे ये बात तो आप लोगों को बताई ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलो बैठूंगी तो बातें बता दूँगी। और 2 दिन से मैंने बाल नहीं झाड़े थे और फेस ऐसे ही हो रहा था, ना बाल झाड़ने की इच्छा हो रही थी, ना मुँह धुलने की इच्छा हो रही थी, बस नहा के कपड़े डाल लेते थे। तो आज मैंने अभी शाम को मैं उठी और बाल झाड़े, क्रीम लगाई, आप लोगों से बातें करने के लिए बैठी हूँ। और बस सारी पैकिंग हो चुकी है, बस एक जोड़ी कपड़े निकाल कर रखे हुए हैं। तो कि बस जो है अब जो है चलने की तैयारी है। और देखते हैं कब है फ़्लाइट, कल है या परसों है, वो भी आप लोग को अपडेट दूंगी। और जैसा भी होगा आप लोगों से मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर जो है दिया की भी टिकट कंफर्म हो गई, मतलब हमने जो पैसे जमा किए थे वो अभी ऑनलाइन ही थे, तो जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देवाश्री सक्सेना और PNR नंबर आ गया, मेरा भी आ गया, इनका भी आ गया। तो टिकट हमारे कंफर्म हो गए हैं। अब देखना ये है कि हम जो है आगे क्या करेंगे, कैसे चाहेंगे। और यहाँ पर आप अमाउंट भी दे सकते हैं 1350 AED यानी कि दिरहम। तो कुछ इस तरीके से है, 1350 दिरहम भर के जा रहे हैं हम। यहाँ से 3 टिकट्स हैं हमारी। मैं कमरे से आकर बैठी थी, दीदी अजय मार्केट गए हैं, जीजा जी की कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो दीदी भी गई हैं। और चिनू यहाँ बैठी है साथ में।
और चीनू आज अपने एजुकेशन के बारे में बता ही दो वरना ये रह जाता पेंडिंग और मैं वीडियो क्लिप कभी नहीं बना पाई। इतने दिन से सोचते चानू का तो मैंने बता दिया था। अब चीनू से ही आप लोग सुन लीजिए कि चीनू क्या करती है। मैं अभी लॉ पढ़ रही हूँ। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, BA + LLB। तो मेरा 5 साल का कोर्स है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से कर रही हूँ मैं अभी। और अभी ये 2nd ईयर स्टार्ट होगा मेरा, अब ऑनलाइन होगा सारा। फर्स्ट ये 3rd सेमेस्टर जाने को नहीं मिला। हाँ वही, एक सेमेस्टर तो ऐसे बीत गया ना। हाँ तो ये लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट करा 2019 में। उससे पहले मैंने 11th 12th करा भारतीय विद्यापीठ पिलानी से, वो बिट्स पिलानी, पता होगा कुछ लोगों को वहाँ से। तुम जाती तो थी मुझे छोड़ने के लिए। पता नहीं उसमें ब्लॉग नहीं बनाते थे ना। हाँ, पर बिरला बालिका विद्यापीठ से चीनू पढ़ती थी और चीनू के लोकल गार्जियन हम ही हुआ करते थे। हाँ वो जी लोकल गार्जियन थे। और उससे पहले यहाँ पढ़ती थी, फिर उससे पहले दिल्ली में पढ़ती थी। तो ये रही चीनू की एजुकेशनल हिस्ट्री वो जो पास्ट में चल रहा है। मैंने कहा, मैं आकर बैठी थी, मुझे याद आ गया, मैंने कहा चीनू के साथ क्लिप बना लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा और यहाँ से चली भी जाऊँगी और अफसोस भी होगा कि ये क्लिप मैं आप लोग को बताया ही नहीं। तो चलिए चाय पीती हूँ। चीनू ने बनाई है बढ़िया सी चाय और थोड़ा सा टेंशन हल्का करते हैं क्योंकि शायद सबके टिकट कंफर्म हो गए। अभी तक कंफर्मेशन का मैसेज सिर्फ इनका आया था, हमारा और दिया का नहीं आया था। तो ये भी हमारा काम हो गया अच्छा सा। तो अभी थोड़ा मूड फ्रेश है। अब ये देखते हैं आज निकलना है रात में या कल निकलना है। चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स अभी ये है दूसरा दिन। मैंने जो कल ब्लॉग बनाया था उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी फ़्लाइट जो है कल से जो है कैंसिल होकर आज पर आ गई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि रात में 9 बजे की फ़्लाइट है, तो हो सकता है हमें रात में निकलना पड़े 2-3 बजे। पर हुआ यूँ कि अपडेट आ गई कि आपकी फ़्लाइट मतलब आज की बजाय कल की डेट में, यानी कि आज की डेट में रात में 9 बजे हो गई थी। पर उसके बाद से वापस एक अपडेट आई 2-3 घंटे बाद कि हमारी फ़्लाइट जो है मतलब रात में 9 बजे से हटाकर उसके बाद वाले दिन में 7 बजे कर दी गई है। तो कुछ यूँ अपडेट पे अपडेट चल रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि आप लोगों को क्या अपडेट दूँ, क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने फिर वहीं उस ब्लॉग को छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब जो नई अपडेट आऊँगी वो बताऊँगी। तो कुछ इस तरह से ये है कि अभी हमारा जो है कल शाम की 7 बजे में फ़्लाइट है, जिसके लिए हमें सुबह 12-1 बजे घर से निकलना पड़ेगा। अब ये है कि सुबह 7-8 बजे तक 9 बजे तक हम वापस एक बार चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कि कैसा तो नहीं कि फ़्लाइट हमारा जो है शेड्यूल हो गया हो, क्योंकि चार्टर फ़्लाइट्स हैं तो इसी तरह से होता है। इनका एकदम खास परफेक्शन नहीं होता। ये लोग ऐसे ही टाइम वगैरह चेंज करते रहते हैं और पैसेंजर्स को जो है फिर इन्फॉर्म करते रहते हैं, या फिर पैसेंजर्स साइट पर आकर फिर देखते हैं। तो कुछ यूँ चल रहा था, तो इस वजह से जो है मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैंने कहा ये वाला अपडेट देकर फिर ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। छोटा सा ब्लॉग है और सिर्फ अपडेशन का ब्लॉग है मेरे फ़्लाइट्स के बारे में। तो बस चलिए आप लोगों से मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, और आगे क्या अपडेशन होती है वो अब आगे ही पता चलेगा, यानी कि कल सुबह 7-8 बजे पता चलेगा। जैसा भी अपडेट होगा ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अब इंडिया पहुँच कर ही दम लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।